स्वागत है आप लोग का फिर से। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं सीधा। भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी? भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी? तो ऑप्शन है साइमन कमीशन, कैबिनेट मिशन, माउंटबेटन, क्रिप्स मिशन। तो हमारी संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी? कैबिनेट मिशन योजना के तहत। किसके तहत? कैबिनेट मिशन योजना के। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारा? संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसके माध्यम से निर्वाचित किया गया? प्रांतीय विधानसभा, सचिव व्यवस्था, ऑप्शन ए और बी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? प्रांतीय विधानसभा के द्वारा। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर किस पे चलते हैं हम लोग? क्वेश्चन नंबर चलते हैं 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 पे आए जैसे ही, संविधान सभा की स्थापना कब हुई? संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946, 26 दिसंबर 1900, 26 दिसंबर 1949। तो इसका आंसर क्या होगा? 9 दिसंबर 1946 को इसकी स्थापना हुई थी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं सीधा। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? याद है ना, वो पिछला क्वेश्चन पढ़ा उस टाइम पे 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। उसी बैठक का पूछ रहे हैं कि उद्घाटन के समय अध्यक्ष कौन था? उद्घाटन के समय अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। ओके, अगला क्वेश्चन पे चलेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 पे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? अब देखिए 9 दिसंबर, इसके पहले हमने क्या पढ़ा? 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की अस्थायी अध्यक्ष चुने गए। कौन? सच्चिदानंद सिन्हा जी। और सेम और इसी प्रकार इसके ठीक 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पुनः बैठक होती है। उसमें एक परमानेंट अध्यक्ष चुने जाते हैं, जो कि कौन होते हैं? हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन होते हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे? हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार, संवैधानिक सलाहकार किसे चुना गया? संवैधानिक सलाहकार डॉक्टर नहीं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नहीं है। आंसर क्या होगा? बी एन राव। क्या होगा? बी एन राव। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं सीधा। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे रहा आपके सामने। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने पारित किया गया? सच्चिदानंद सिन्हा आप लोग पढ़ ही चुके हैं। क्या होगा हमारा? अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। कब? 9 दिसंबर 1946। वल्लभ भाई पटेल नहीं। राजेंद्र प्रसाद देश के प्रथम राष्ट्रपति भी रहे हैं, और हमारी संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष भी चुने गए थे 11 दिसंबर। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू, याद रखिएगा। जेई उद्देश्य प्रस्ताव आगे जाकर हमारे देश की क्या बना था? प्रस्तावना बनाया गया था। क्या बनाया गया था? प्रस्तावना। चलिए आगे क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं हम लोग। ठीक है। अगला क्वेश्चन आया हमारे पास, भारतीय संविधान किस दिन पूर्णतः लागू हुआ? पूर्णतः लागू हुआ, याद रखिए। भारतीय संविधान पूर्णतः कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950। कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। यहाँ से आपके साइंस के क्वेश्चन आ चुके हैं। कार्य का मात्रक क्या होता है? कार्य का मात्रक क्या होता है? तो कार्य का मात्रक देखिए क्या है ऑप्शन। जूल दिया हुआ है, न्यूटन, वाट, डाइन। तो कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल। कार्य का मात्रक क्या होगा? जूल होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? इकाई का मतलब प्रकाश वर्ष में हम लोग किस चीज को नापते हैं? प्रकाश वर्ष में प्रकाश की तीव्रता को नापते हैं, समय को नापते हैं, दूरी को नापते हैं। इसका आंसर क्या होगा? दूरी। प्रकाश वर्ष में हम किसको नापते हैं? दूरी को नापते हैं। याद रखिएगा, प्रकाश वर्ष से कंफ्यूजन मत होइएगा, इसको हम दूरी से नापते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा,
ऊष्म ऊर्जा को किस इकाई में मापा जाता है? ऐसे ही देखिए उसके पहले क्वेश्चन में हमने क्या पढ़ा, प्रकाश वर्ष। इसमें हमें क्या पूछ रहा है, ऊष्म ऊर्जा। क्या पूछ रहा है, ऊष्म ऊर्जा। तो ऊष्म ऊर्जा का क्या होगा, अर्ग तो बिल्कुल आंसर नहीं होगा, तो इसका आंसर क्या होगा, बी एंड ए, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी कौन सा, ऊष्म ऊर्जा को किस इकाई में नापा जाएगा, कैलोरी और जूल दोनों में नापा जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, डेसिबल किसके मापन के लिए यूज होता है? देखिए हीमोग्लोबिन तो इसका आंसर बिल्कुल नहीं होगा, जो कि हमारे ब्लड से रिलेटेड है। हीमोग्लोबिन इसका आंसर नहीं हो सकता। रक्त शर्करा यानी ब्लड शुगर, ये भी नहीं होगा। वायु में जलवाष्प, ये भी नहीं होगा। आंसर क्या होगा, वातावरण में ध्वनि। आंसर क्या होगा, वातावरण में ध्वनि नापने के लिए किसका यूज करते हैं, डेसिबल। डेसिबल में ध्वनि को हम लोग नापते हैं। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर, रॉकेट। रॉकेट का ऊपर जाना किस सिद्धांत पर आधारित है? तो किस प्रिंसिपल पे ये सिस्टम चलता है, रॉकेट का ऊपर जाना? तो इसका आंसर क्या होगा, संवेग संरक्षण। क्या होगा, संवेग संरक्षण होगा, ऊर्जा संरक्षण होगा, द्रव्यमान संरक्षण या बर्नौली। तो क्या होगा, संवेग संरक्षण। इसका आंसर क्या होगा, संवेग संरक्षण। अगले क्वेश्चन पे हम लोग मूव ऑन करेंगे। क्वेश्चन नंबर, रॉकेट का ऊपर जाना, सेम क्वेश्चन आ गया। सो उम्मीद है आपको क्वेश्चंस पसंद आए होंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू।